नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपशिखा भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट। डंके की चोट पर आपका स्वागत करती हूं और सबसे पहले हम बात करेंगे जहां गाजियाबाद में मोबाइल लूटने के लिए बीटेक की एक छात्रा को ऑटो से घसीटने वाले दूसरे आरोपी बदमाश जीतो को पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया। मुठभेड़ के दौरान उसे गोली लगी थी, जिसके बाद अस्पताल में इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। 27 अक्टूबर को लूट की कोशिश में छात्रा की मौत हो गई थी। चलती हुई किसी बेटी के साथ अगर किसी ने छेड़छाड़ करके उसकी सुरक्षा में सेंध लगाने का कार्य करे क्या, तो अगले चौराहे पर उस ओहदे का इंतजार यमराज कर रहा होगा। उसको फिर यमराज के यहां भेजते तो कोई रोक नहीं पाएगा। गाजियाबाद में इंजीनियरिंग की छात्रा कीर्ति सिंह के कातिलों को भी अगले चौराहे पर यमराज मिल गए। यमराज मिले तो गुनाहों का इंसाफ हुआ। ये वही लुटेरा है जिसने एक छात्रा के सपनों को महज एक मोबाइल के लिए तोड़ दिया था। महज 20 से 25 हजार के मोबाइल के चक्कर में एक छात्रा अपनी जिंदगी गंवा बैठी। पुलिस ने भी महज 50 घंटों के अंदर यमराज बनकर आरोपी को उसके अंजाम तक पहुँचा दिया। जितेंद्र उर्फ जीतू, जिसका आपराधिक इतिहास की बात करें तो 6 से ज्यादा मुकदमे उस पर दर्ज थे और 25,000 का इनाम भी उस पर घोषित कर दिया गया था। उसको देर रात पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया। जितेंद्र ही वो शख्स था जिसने कीर्ति के हाथ से मोबाइल फोन लूटा था और उसी घटना के दौरान कीर्ति सड़क पर आकर गिर गई थी और उसके सर में चोट आने की वजह से कीर्ति जिंदगी की जंग हार गई थी। ये मुठभेड़ सोमवार तड़के 5 बजे के आसपास मसूरी इलाके में हुई। छात्रा की रविवार शाम 7:40 पर यशोदा हॉस्पिटल में इलाज के दौरान मौत हो गई थी। छात्रा की मौत के 9 घंटे बाद आरोपी मारा गया। इस मामले में एक आरोपी को पहले ही पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया था। 30 अक्टूबर 2023 की रात्रि में थाना मसूरी पुलिस टीम द्वारा गंगनहर पटरी के किनारे चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान उन्हें सामने से 2 बाइक पे 2 लोग आते हुए दिखे। जब पुलिस टीम द्वारा उन्हें रोकने का प्रयास किया गया तो वो पुलिस को चकमा देकर भागने लगे तथा पुलिस की ओर एम करके फायरिंग प्रारंभ कर दी। इस फायरिंग में एक उपनिरीक्षक घायल हुआ। जब पुलिस द्वारा आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग की गई तो इसमें एक बदमाश घायल हो गया तथा दूसरा बदमाश मौके का फायदा उठाकर फरार हो गया। घायल बदमाश को तत्काल उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया, जहां पे उसे उपचार के दौरान मृत घोषित कर दिया गया। दरअसल लूट की ये वारदात 27 अक्टूबर की शाम को हुई थी। हापुड़ शहर के पन्नापुरी में रहने वाले रविंद्र सिंह की बेटी कीर्ति सिंह गाजियाबाद के ABS इंजीनियरिंग कॉलेज में बीटेक फर्स्ट ईयर की छात्रा थी। 27 अक्टूबर की शाम वो अपनी फ्रेंड दीक्षा के साथ कॉलेज से ऑटो लेकर हापुड़ आ रही थी। रास्ते में डासना फ्लाईओवर के नजदीक बाइक सवार 2 बदमाश आए और उसका मोबाइल छीनने की कोशिश की। इसी दौरान छात्रा चलते ऑटो से गिर गई, जिससे उसके सिर में चोट आई थी। छात्रा को यशोदा अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां रविवार को उसकी मौत हो गई। मृतक छात्रा का अंतिम संस्कार कर दिया गया। काम किया पुलिस ने बहुत अच्छा, और दूसरे को भी सजा मिलनी चाहिए हमारे हिसाब से। सरकार से क्या मांग करते हैं? सरकार से हमारी वैसे तो कोई मांग नहीं है, बस ये घटना नहीं होनी चाहिए। किसी की बहन बेटी बच्ची स्कूल जाती है, किसी के साथ ऐसी घटना ना हो। इस मामले में महज 50 घंटे के अंदर आरोपी को पुलिस ने उसके अंजाम तक पहुंचा दिया। दरअसल महिला अपराधों को लेकर योगी सरकार सख्त है। सीएम योगी पहले ही कह चुके हैं कि छेड़खानी जैसी वारदातों को अंजाम देने वालों को अगले चौराहे पर यमराज मिल जाएंगे, और इस मामले में भी वैसा ही हुआ। हमारी सरकार उत्तर प्रदेश में प्रतिबद्धता के साथ कानून का राज स्थापित करने के लिए तेजी के साथ काम कर रही है। किसी भी अपराधी को हम बख्शेंगे नहीं। कानून हाथ में लेने की किसी को इजाजत नहीं है। उत्तर प्रदेश राज्य प्रगति के पथ पर तेजी के साथ आगे बढ़े, इसके लिए हम लोग संकल्प लेकर के काम कर रहे हैं। दरअसल फैसला ऑन द स्पॉट होने से अपराधियों के मन में डर बैठता है, और वैसे भी अपराध के खिलाफ योगी सरकार की 0 टॉलरेंस की नीति है। केवल अपराधी ही नहीं बल्कि लापरवाही बरतने वालों पर भी गाज गिरना तय है। बीटेक छात्रा से मोबाइल लूट के मामले में डीसीपी ने मसूरी थाने के एसएचओ रविंद्र चंद्र पंत को सस्पेंड कर दिया है। ये कार्रवाई नेशनल हाईवे पर पुलिस गश्त में ढिलाई के चलते हुई है।
जिसके बाद कीर्ति के परिजनों का ये कहना था, वो चाहते हैं उनकी बेटी को इंसाफ मिले। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी यही गुहार लगाई थी, उनकी बेटी के जो आरोपी हैं उनको सख्त से सख्त सजा मिले। कुछ ऐसा ही हुआ, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले ही ये स्पष्ट कर दिया था, अगर बदमाश इस चौराहे पर कुछ घटना करते हैं तो उसका अंजाम उन्हें अगले चौराहे पर भुगतना पड़ेगा। तो ये कीर्ति के साथ जो घटना गाजियाबाद में देखने को मिली, उसका वैसा ही अंजाम बदमाशों को भुगतना भी पड़ा, जिनमें से जितेंद्र उर्फ जीतू जो बदमाश था, उसे मौत के घाट उतार दिया गया पुलिस एनकाउंटर के अंदर। यानी कि जैसा करा वैसा बदमाशों को भरना भी पड़ा। वीडियो जर्नलिस्ट स्मिथ के साथ हिमांशु शर्मा, न्यूज स्टेट, गाजियाबाद। और चलिए अब इसी के साथ जरा आंकड़ों पर भी हम नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे महिला अपराधों में कमी की। 6 सालों में यूपी में महिलाओं और बच्चियों से अपराधों में कमी आई है। सीएम योगी आदित्यनाथ खुद महिला अपराधों की मॉनिटरिंग करते रहे हैं। एनसीआरबी के आंकड़ों में यूपी में महिला अपराधों में कमी आई। धारा 376 पॉक्सो एक्ट में दर्ज मामलों का निस्तारण भी तेजी से हुआ है और इस मामले में देश में पहला स्थान यूपी का रहा है। आपको बता दें, एफआईआर में 2 महीने के अंदर जांच पूरी करने में यूपी 5वें नंबर पर है। और चलिए अब इसी के साथ आपको बताते हैं कि महिला अपराध के आंकड़े कितने रहे। 27 फरवरी 2023 तक के आंकड़ों में यूपी की हालत में सुधार हुआ है। धारा 376 पॉक्सो एक्ट के तहत 77,044 एफआईआर में से 75,331 मामले निस्तारित कर दिए गए हैं। 97.80% के साथ प्रदेश ने पूरे देश में पहला नंबर हासिल किया है। दूसरे नंबर पर गोवा है, जिसका रेशियो 97.30% है और तीसरे नंबर पर पुडुचेरी है, जिसका रेशियो भी 97.30। सबसे खराब प्रदर्शन इनमें अगर बात करें तो बिहार का रहा है 18.7 के साथ। वहीं अगर बात करें मणिपुर की तो मणिपुर का 23.7% और बात करते हैं असम की तो सबसे खराब प्रदर्शन में असम का 35.4% है। और चलिए अब आपको